बेटा, अरसलान से तुम्हारी कोई बात हुई? जी असल में उसकी मम्मी का फोन आया था। वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2-4 दिन में आएंगे। आप लोग फिर? तो देखो, अरसलान के बारे में तो मेरे पहले ख्याल अच्छे थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उसके वालिदैन की वजह से, लेकिन तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि काफी माकूल अंदाज में उन्होंने इस दफा बात की। फिर ये कि बेटा देखो, अब जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें और अकबर को जिस तरह अरसलान अस्पताल लेकर गया और हमारे आने तक वहीं पर बैठा रहा, हमारा इंतजार करता रहा, ऐसे तो सिर्फ अपना ही करते हैं ना। तुम्हारी अम्मी और मेरा मुश्तरका ख्याल ये है कि उनके सवाल करने पर हम हाँ कर दें। जैसे आप सबकी मर्जी। देखो बेटा, एक बात जरूर है, उसकी मम्मी की वजह से मुझे एक खटका सा है। मुझे लगता है कि शादी के बाद भी वो तुम्हें मुश्किल वक्त जरूर देंगी। जी अभी मुझे इस बात का अंदाजा है, लेकिन इंशाल्लाह अरसलान का साथ होगा तो हम दोनों ये मुश्किल भी पार कर जाएंगे। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ बेटा, तुम जो काम करने लगी थी वो कर लो। जी। अरसलान, अभी रिश्ता हुआ नहीं है और ससुराल के चक्कर लग रहे हैं। हमसे तो अच्छी फिर सामिया ही हुई। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सामिया की माँ से बात हुई थी, बता रही थी वो मुझे कि तुम उनके दामाद को लेके अस्पतालों के चक्कर काट रहे हो। अब तुम्हारी बातें मुझे गैरों से पता चलेंगी। मम्मी, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इस बात में कुछ बताने का था नहीं। मैं वहाँ से गुजर रहा था, रोड से, अकबर भाई का एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे, तो बस मैं उन्हें उठा के हॉस्पिटल ले गया। इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात? बहुत बड़ी बात है भाई। आखिर तुमने उनके दामाद की जिंदगी बचाई है, कितना बड़ा एहसान किया है। सारी जिंदगी भी तुम्हारे पाँव धो धो के पिए तब भी काम है। तुम्हारे जैसे लोग मिलते ही कहाँ हैं आजकल। क्या राजो नियाज हो रहे हैं माँ बेटे में, हमें भी तो पता चले। राजो नियाज अब हमारे से नहीं कहीं और होते हैं, आपके बेटे के। अफसोस मुझे ये है कि हमारी औलाद हमसे बातें छुपाने लगी है। मम्मी, अब क्यों दिल छोटा कर रही हैं? तुमने कभी अपनी माँ से पूछा है कि तबीयत कैसी है, चले मैं आपको ले जाता हूँ अस्पताल, कुछ आपके भी चेकअप करवा दूं? पूछा है? पाल पोस के बड़ा किया है तुम भी वही रिवायती मर्दों की तरह ससुराल के झोली में जाके बैठ गए। क्या हो गया तुम्हें? अरसलान हमारा सबसे अच्छा बेटा है, सबसे ज्यादा ख्याल हम दोनों का यही रखता है। अरे हाँ, बताना भूल गया, असल बात हो तुम्हें, अम्मी आ रही घर। चलो, अब वो क्यों आ रही है भाई, और किस खुशी में आ रही है? अभी तो आके गई है तैयबा की शादी में, 2 साल ही तो हुए हैं उनको। ये क्या बात कर दी तुमने? उनके बेटे का अपना घर है, वो जब दिल चाहे आए, जब दिल चाहे ना आए। तुम उनका कमरा रेडी कराओ, किसी वक्त भी फ्लाइट लेके आ जाएंगी वो। तुम्हारा रिश्ता हुआ नहीं और वो आ रही है। एक बात बता दूं, उनको मैं तुम्हारे ससुराल लेके नहीं जाऊंगी। तुम लड़की वालों को फोन करके कह दो कि हम कल आ रहे हैं। एक और मुसीबत। जब तुम्हारी माँ दैश में हुआ करे तो आवाज में दम रखा करो। पहले आप जाएं, आराम से आराम से आराम से, गिरना नहीं। बाबा आ गए, बाबा आ गए। अरे आराम से, बाबा को चोट लगी हुई है। बाबा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने अम्मी को कहा भी था मुझे हॉस्पिटल ले जाए, ये लेके ही नहीं जाती। बेटा, छोटे बच्चे अस्पताल नहीं जाया करते, और वैसे भी अब तो मैं आ गया हूँ ना, अब खूब खेलेंगे एक साथ। ठीक है, चल जा। हाय मेरा अकबर, मेरा बच्चा शहजादा, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को। आराम से बैठ तो लेने दे इन्हें।
बहुत तकलीफ में है। आजा बच्चा। जिस बच्चे की ये हालत हो तो माँ कैसे आराम से रह सकती है? अकबर को आराम की जरूरत है, नहीं बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं कौन से ऐसे हाथी घोड़ा दौड़वा रही हूँ? देखो तबस, मैं देख रही हूँ कि तुम हम माँ बेटे के बीच में ना बहुत आती हो। तुम नहीं चाहती हो कि हम कोई दुख सुख भी कह सके। अच्छा, बेटे का इतना एहसास था तो हॉस्पिटल क्यों नहीं आई देखने? बस वीडियो कॉल पे ही बात कर लिया, हो गया एहसास पूरा? देख रहा है कैसा मुसलसल तेरी माँ पे ये इल्जाम लगा रही है औरत। तो तुम्हें पता है कि इंजेक्शन और हॉस्पिटल से मुझे हॉल आता है। यकीन करो मेरी रूह तक कांप जाती है इंजेक्शन और हॉस्पिटल की बदबू सूंघ के। जब मैंने इसको वीडियो कॉल पे देखा तो यकीन करो मैं सहम गई थी। बस मैं नहीं जा सकती हूँ। मुझे बहुत खौफ आता है अस्पताल से, तुम्हें पता है ना बेटा। चलें, मान लेती हूँ आपकी ये बात भी। अच्छा भाई बस भी कर दो तुम दोनों। मैंने क्या किया है? ये सारा कुछ तुम्हारे घर वालों की वजह से हुआ। ना सामिया को लेने भेजते और ना ही मेरे बच्चे का ये हाल होता। होने वाली बात ही हो गई ना, बस मिट्टी डाले अब। चलिए उठिए, अंदर लेकर चलूं आपको। आराम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जान कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा। अकबर, आपने तो मुझे पहचाना ही नहीं। मैं आपके ताया की बेटी शहजादी। क्या चाची जान ने आप लोगों से जिक्र नहीं किया मेरा? जिक्र तो जरूर किया होगा। अरे ये मेरे अकबर की शहजादी है। जब छोटी सी थी ना तो गोद में लेके इसको पूरे घर में घूमता था और कहता रहता था कि दुल्हन है मेरी है। याद है ना अकबर, याद है? लगता है आपकी बहू को मेरे आने की खुशी नहीं हुई। चले उठे। आपने कभी बताया नहीं आपके कोई कजिन भी? इसको कैसे खुशी होगी? इसकी खुशी उजाड़ने के लिए तो मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया है। आजा मेरा बच्चा। कैसी तबीयत है आपकी? बहुत प्यारी लग रही हो। किस तरह गुजारा कर रही हैं आप? हाय, मैं जानती हूँ या मेरा रब। मम्मी, क्या बात है? आज आपने रोका नहीं कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? मूड क्यों ऑफ है? दादी आ रही है तुम्हारी। क्या? जबरदस्त। आई लव दादी जान। जानती हूँ तुम लोग सारे ना ददियाल के ही हो। जाहिर है फोन का असर है। फोन तो जोश मारेगा भाई। मम्मी, दादी इतनी बुरी भी नहीं है। अच्छा चलो, इतना तो मानते हो ना कि तुम्हारी दादी में कुछ बुराइयां तो हैं। मैं जानता हूं कि दादी गुस्से की तेज है। जो दिल में होता है मुंह पे बोल देती है। अपने आगे किसी की नहीं सुनती, सब पे हुक्म चलाती है और जब चाहे जहां चाहे किसी की भी बेइज्जती कर देती है। बट स्टिल आई लव दादी जान। जब दादी जान आएंगी ना तुम्हारी तो जाके बैठ जाना उनकी गोद में। मैं सब जानती हूँ। तुम लोगों को ना मेरा वजूद बहुत भारी लगता है इस घर में। आप तो मेरी सबसे अच्छी वाली मम्मी है। भला आपका किसी से क्या मुकाबला? बस बस रहने ही दो तुम। अभी आ जाएंगी ना दादी तो उनके आगे भी सारे घूमने लग जाएंगे। दादी आएंगी, उनको अरसलान के ससुराल भी लेके जाओ और वहां जाके वो सबके सामने मेरी बुराइयां भी शुरू कर देंगी। कौन संभाले? अरे दादी जान आप बहुत बदतमीज हो तुम। मम्मी आप भी ना है। तुम्हारी दादी जान अगर ये सारी बातें सुन लेना तो जान निकाल लेंगी मेरी। बदतमीज। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और मूड अच्छा कर ले। जल्दी आना। ये इतनी रात को क्या करने बैठ गए आप? अरे भाई
खर्चों का हिसाब लगा रहा हूँ। तय अस्पताल में पिछले 3 दिन में तकरीबन को 1.25 लाख रुपए खर्च हो गए। चले, अकबर की जिंदगी से ज्यादा तो नहीं है ना पैसे। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे वसाइल जो हैं वो भी महदूद हैं। और आगे सामिया की शादी भी है, अपने खुले हाथ से हम खर्चे नहीं कर सकते। ठीक कहते हैं, बस मेरी सामिया अपने घर की हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे वो लोग कल आ रहे हैं? जी जी इंशाल्लाह। मैंने उन्हें खाने की दावत दी तो मान गई। चलिए, अच्छी बात है। पिछली दफे तो उन्होंने एक शय को भी हाथ नहीं लगाया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तबस्सुम बता रही थी कि आप अंदर नहीं गए, बाहर से ही उसे छोड़ के आ गए। थोड़ी देर को चले जाते, बैठ जाते, पता तो है ना आपको उसकी सास का। अरे नहीं भाई, वो उस वक्त उनके साथ उलझने का मेरा कोई मूड नहीं था, और वैसे भी मैं थक गया था। पता नहीं क्यों तबस्सुम फोन पे मुझे उलझी उलझी सी लग रही थी, ऐसे जैसे ज़हनी तौर पर गैर हाजिर हो। हाँ, तो एक तो अकबर की वजह से परेशान रही, फिर 3 दिन वो बेचारी एक पैर पर खड़ी रही। मजाल है कि उसकी सास या कोई और रिश्तेदार ने उसके घर में झांक कर भी देखा। जानते तो हैं आप सब, अब किसी से क्या शिकवा करना। ऐसा करते हैं, 1-2 दिन में हम दोनों तबस्सुम के यहाँ चक्कर लगा आते हैं। हाँ, ये ठीक है। वैसे अकबर कल तो नहीं आएगा? नहीं, मेरा ख्याल है कल नहीं आएगा। तबस्सुम कह रही थी कि वो खुद भी थोड़ी देर के लिए ही आएगी। चलो चलो ठीक, चलें। अब ये ऐसे करें कि इसको रख दीजिए, मुझे नींद आ रही है, तो फिर कल देखते हैं। आप तबस्सुम की तरफ से परेशान ना हो, बिल्कुल। कल आएगी ना, मैं उससे पूछ लूंगी, अल्लाह करेगा सब खैर होगी। ठीक। इतनी गोलियां खाऊं मैं, गोलियां खा खा के अजीत का शिकार बन चुका हूं। ये बताओ कि अस्पताल का बिल कितना बना? 1.25 लाख का बिल बन गया है। अब्बी ने दिए हैं पैसे, लेकिन अकबर, हम अब्बी को पैसे वापस करेंगे। तबस्सुम, मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक तुम्हें माली सुख ना दिया। पता नहीं क्या मसला है, यहाँ मेरी नौकरी लगती है, वहां छूट जाती है। समझ नहीं आता क्या करूं। ऊपर से अब ये टांग। कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। और रही बात टांग की, डॉक्टर ने कहा है कच्चा प्लास्टर 1 हफ्ते बाद उतार देंगे। सुनो, इतने दिन में तुम्हें अम्मा और जैन ने तंग तो नहीं किया? तंग? आपकी अम्मा को तो खैर से मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जैन सारा दिन खेलता रहता है। ऊपर से अब तो आपकी अम्मा के साथ बैठकर उल्टे सीधे ड्रामे भी देखने लगा है। ऐसी बोलती रहा करो बस तुम। अब लग रही हो ना मेरी तबस्सुम। बीमार पड़े कि फिर भी चैन नहीं है आपको? मुझे तो आपकी मम्मी से बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मम्मी से डरना नहीं, लड़ना है। अच्छा सुनो, अच्छे से तैयार हो ना, ऐसा कि मम्मी देखें तो देखती रह जाएं। वो तैयारियां सिर्फ आपके लिए, किसी और के लिए नहीं। हम तो पहले से दिल हार बैठे हैं मैडम, आज तो बस ऑफिशियली अनाउंस होना है। वैसे मम्मी इतनी आसानी से मान कैसे गई?
फुरकान बता रहा था कि तैयबा ने मनाया है। तो फिर इसका मतलब तैयबा ने बहन होने का फर्ज अदा किया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मम्मी किसी बात पे अड़ जाएं तो लेकिन बाबा भी नहीं मना सकते उन्हें। एक तो काम कर करके मेरे तो हाथ टेढ़े हो गए हैं और तुम यहाँ पे दुल्हन बनी बैठी हुई हो। हेलो, होने वाले दूल्हा भाई, ऐसी भी क्या बेकरारियां? तुम क्या जानो लुबना मोहब्बत करने वालों के दिलों का हाल। अभी तो मैं मोहब्बत करने वालों के लिए खाना बना रही हूँ। वैसे आप लोग आ रहे हैं शाम को तो कुछ लेके आ रहे हैं ना, मिठाई वगैरह? हाँ हाँ, क्यों नहीं लाएंगे। अगर कुछ और चाहिए तो उसकी भी फरमाइश कर दो। आप ऐसा कीजिएगा कि बादाम, अखरोट और अखरोट का हलवा ले आइएगा। मुझे ना वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो चमचम और पतीसे उठा के ले आते हैं। अरे ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगा। बहने अम्मी को शिकायत लगा दूंगी तुम्हारी। जल्दी दो जाओ यहाँ से। मैं भी अम्मी को बताती हूँ मेरी हेल्प करने के बजाय फोन पे लगी हुई है। अम्मी, वो आई एम सॉरी, आप लुबना की बातों को गलत मत समझिएगा। और हाँ, उसकी कोई भी फरमाइश पूरी करने की कोई जरूरत नहीं, वरना आइंदा डबल फरमाइश करेगी आपसे। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी डबल फरमाइश भी पूरी कर दूंगा। मुझे लगता है तुम्हें शहजादी का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। वो मेहमान बनकर रहेगी ना, बहुत इज्जत करूंगी, वरना ऐसे लोगों की बेइज्जती ना मैं मुफ्त में भी कर देती हूँ। तुम्हें पता है, अकबर की दादी चाहती थी कि अकबर की शादी शहजादी के साथ हो। अकबर की दादी तो ये भी चाहती थी कि आपकी और अकबर के अब्बा की शादी ना हो, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अकबर की शादी शहजादी के साथ हो। अकबर ने अगर ऐसा सोचा भी ना तो पूरे घर वालों को कत्ल करके ना घर को आग लगा दूंगी मैं। हाँ, देखो तबस्सुम, उनके पास बहुत दौलत है, कारोबार यहाँ से वहां फैला हुआ है, बहुत जायदाद है। हम शहजादी को नौकरानी बना के रखेंगे और तुम इस घर की मालकिन हो, वो हमेशा तुम मालकिन ही रहोगी। ये अपने सब्ज बाग ना किसी और को दिखाइएगा। आपको क्या लगता है तबस्सुम बहुत बेवकूफ है? मुझे जो मेरे अल्लाह ने दिया ना, मैं उसमें बहुत राजी हूं। आज के बाद मेरे शौहर को छीनने की बात भी मत कीजिएगा। और हाँ, अपनी उस शहजादी महारानी को समझा दीजिएगा, मेरे शौहर के करीब भी नजर आई ना तो आग लगा के राख कर दूंगी उसको मैं। आई बड़ी सुनहरे बाग दिखा रही है मुझे। मेरा और वसीम का फैसला ये है कि बच्चों की शादी हम जल्दी करें। मेरी बेटी लंदन से आ नहीं पाएगी क्योंकि उसकी वीजे में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो शायद महीने तक नहीं आ सकती। हम भी यही चाहते हैं कि शादी जल्दी कर दी जाए। हाँ, तो वैसे भी कौन सी हमने महफिलें सजानी है, शादी बहुत सादगी से होगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और वैसे भी हमारा दीन जो है सादगी का दर्ज देता है। क्यों है यार साहब, ठीक कहा मैंने या गलत? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और वैसे भी ये फजूल खर्ची की क्या जरूरत है? क्यों, आपके यहाँ माइयों मेहंदी उपटन लगाई, ये सब रस्में नहीं होती हैं क्या? आप लोगों ने जो कुछ करना है आप लोग करें, ना हम करेंगे और ना ही हम शिरकत करेंगे। और हाँ, सामिया से कह दीजिएगा कि शादी के बाद उसने घर संभालना है, क्योंकि हमारे खानदान में बहू बेटियां शौहरों के साथ दफ्तर नहीं जाती। ठीक है,
शादी के बाद वैसे भी लड़की पर हक उसके शौहर और ससुराल वालों का ही होता है। आप जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। और हमारे बेटे ने तो पहले ही कह दिया कि शादी के बाद मैं अलग से शिफ्ट हो जाऊंगा। हमारे भी बड़े अरमान थे कि हम बहू के नखरे उठाएं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जहाँ बच्चे खुश वहाँ हम खुश। फुरकान आ गया होगा। लुबना देखो जरा कौन है। जी फरमाइए। अंदर आने को नहीं कहेंगी? नहीं। इतनी बेरुखी? इतनी नहीं, इतनी होता है। आपकी तो उर्दू भी ठीक नहीं है, आप वकील कैसे बन गए? आपका हर दफा लहजा इतना ही मीठा होता है? अगर नजरों पे काबू पा लिया जाए तो लहजे में मिठास आ ही जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या सादगी है, क्या अदायगी है। बाकी मुशारा अंदर फरमाइएगा, क्योंकि आपकी अम्मा हजूर अंदर से दारत फरमा रही हैं। ओके। अरे शहजादी तुम आ जाओ। हाँ, तुम्हें भला पूछने की क्या जरूरत। आओ आओ। आप क्या कर रहे हैं? बोर हो रहे हैं क्या आप? हाँ, तबस्सुम भी नहीं है ना। वैसे आपको इस हालत में ना उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आप यहाँ पड़े हुए हैं और वो वहाँ मेहमानों में फंसी हुई होंगी। वैसे भी मैके के त्योहार तो आते जाते रहते हैं, उन्हें आपका ख्याल रखना चाहिए। वो तो जाने ही नहीं चाहती थी, मैंने उसे जबरदस्ती भेजा। चले कोई बात नहीं, वो ना सही मैं सही। चले आ जाए, बचपन की यादें ताजा करते हैं, लूडो खेलते हैं। हाँ तो बस ठीक है। तो बचपन की तरह लाल वाली गोटियां आपकी और पीली वाली गोटियां मेरी। और हाँ, अगर बचपन की तरह कोई बेईमानी की ना तो फिर मैं भी लिहाज नहीं करूंगी, चुटकी नोच लूंगी आपको। वो तो बचपन की आदतें थी, बचपन गया, साथ आदतें भी ले गया। तो मैं आ गई हूं ना, बचपन की यादें ताजा ही तो करनी है हमें। वैसे मैंने काफी अरसे से लूडो खेला नहीं है। लगता है आपकी बीवी आपको ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाती। लूडो तो आपको बहुत पसंद थी ना? मुझे अभी भी पसंद है लूडो, ऐसी क्या बात है। अच्छा, मुझे हरा के दिखाए तो मानूंगी। हो जाए मुकाबला? हो जाए मुकाबला। चले, पहली बारी आपकी। छह। कहाँ जा? अपने बाबा के पास। अरे तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रहे हैं। अब तुम्हारा पसंदीदा कार्टून देखते आ जाओ। लेकिन दादी, अंदर से तो बाबा के हंसने की आवाजें आ रही है। अरे टीवी देख रहे होंगे, अपने पापा का पीछा छोड़ आना, देखते कार्टून। आ जल्दी बेटा। बेटा अगली बार आओ तो जैन को अपने साथ लेकर आना, ठीक है? बहुत दिन हो गए उसे मिले हुए। तबस्सुम बेटा, सब ठीक है ना? जी अभी असल में मैंने तुम्हें पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे अकबर ने मेहनत करना ही छोड़ दी।
और वैसे भी ये तो इंसान की फितरत है, बिना मेहनत किए अगर उसे सब कुछ मिल जाए तो भला वो मेहनत क्यों करेगा? अकबर ने तुम्हें कुछ कहा है या फिर तुम्हारी सास ने? कहा तो किसी ने भी कुछ नहीं है। अभी मैं चाहती हूँ आप कुछ करें। अगर हमने अकबर पर शिद्दत से जिम्मेदारी नहीं डाली ना तो वो कभी भी अपने फराइज पूरे नहीं करेगा। ठीक है बेटा, लेकिन अकबर को पहले पूरी तरह से ठीक हो लेने दो, उसके बाद कुछ करते हैं। बेटा तुम खुश रहा करो, मुझे अपनी हंसती मुस्कुराती बहनों पर गुस्सा करती तबस्सुम अच्छी लगती, समझी मेरे बेटी? चला अच्छा। अकबर, आपको तो नींद आ रही है। अरे नहीं, बस वो अभी दवाइयां खाई थी ना, उसी की वजह से सुन हो रहा हूँ। अच्छा, तो फिर रहने दीजिए। इस वक्त आपका आराम ज्यादा जरूरी है। खेल तो चलते रहेंगे सारी जिंदगी। मैं चलती हूँ। शबा खैर। शबा खैर। तुम घबरा क्यों रहे हैं? मेरे अलावा और कौन आएगा इस कमरे में? अम्मा बैठी भी थी अभी यहाँ मेरे साथ, बातें कर रहे थे हम लोग। कि घटिया सा परफ्यूम तो शहजादी लगाकर घूमती है। वो आई थी यहाँ? वो आई थी, मैं और अम्मा बैठे हुए बातें कर रहे थे, उसने चाय दी और फिर वो चली गई। मेरे ख्याल में वहां किचन में प्यालियां धो रही होगी चाय की। टांग टांग, मेरी टांग, ओए दर्द हो रहा है बहुत। क्या फजूल हरकतें करी, बंद करो सीटी बजाना। मुझे तो लगता था सबका घर हम जैसा होता होगा, लेकिन ये घर तो बाहर से इतना प्यारा है तो अंदर से कितना हसीन होगा। अंदर जाके कोई फजूल हरकत मत करना। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ये मेरी छोटी बहन लुबना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू आंटी एंड थैंक्स फॉर कमिंग। हैप्पी बर्थडे, ये आपका गिफ्ट। थैंक यू, ये द बेस्ट। वेलकम। क्यूट। आप लोग खड़ी क्यों हैं? बैठिए, मैं इसके लिए केक बना रहा था। आप लोग बैठे, मैं भी आता हूँ। ठीक है। आंटी आपको पता है क्या, बाबा ना मेरे लिए बहुत बड़ा डॉल हाउस लेकर आए हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं? दिखाओ। अच्छा है डॉल हाउस। फुरकान, फुरकान जी बोले। अरे यार, इतनी देर से दरवाजे पे बेल बज रही है, दरवाजा कौन खोलेगा? मैं। अच्छा, खोलता हूँ। अरे दादू जान, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरी जान, मेरा जिगर, दादू हूँ तेरी दादू। तुम क्या समझे, दादे अब्बा आ गए। अगर आपकी मूछें लगा देना तो दादा अब्बा ही लगेंगे। मजाक सोच रहा है? मेरी कमर फट्टा हो गई है। जहाज में ना चुन्नी चुन्नी सीटें थी, हम कहाँ आते हैं उसमें। बस क्या बताऊं बेटा, शादी के वक्त मेरी कमर छरेरी सी कमर थी सच्ची। और माशाल्लाह अब तो कमरा है।
अच्छा सामान उठा मेरा। जी जी आए हैं। पकड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है कमर में सच्ची। इतना भारी। आए। आ जाए दादू आ जाए। आप भी अपने साथ ज्यादती करती हैं। हैं? क्यों भाई? मैं खुद आ गई तो क्या फर्क पड़ता है? अरे हम किस लिए? हमें बुलाती हैं। आजो 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 आजो। अरे अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। हाँ हो गया, लग रहा है जैसे कोई जलजला आ गया है। कैसी है? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। आइए आइए, मुझे बता दिया होता मैं एयरपोर्ट खुद लेने आ जाता आपको। तो बेटा आ गई ना मैं। तो सचमुच में जलजला आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वैसे छापा मारने की आदत गई नहीं आपकी? हाँ, अरे लगता है बहू को कोई खुशी नहीं हुई मुझे देखकर, है ना? क्या प्यारी सेहत हो रही है, गाल पे गाल चढ़ रहा है। अब सारी बातें खड़े खड़े करेंगी आप, बैठेंगी भी? बस तुम ऐसे करो, मैं बैठ तो जाती हूँ। गरम गरम चाय पिलाओ बेटा, बस बहुत थकती हूँ। चाय पिलवाओ ना, चाय पिलवाओ। पर्स मुझे दे दीजिए, रख दीजिए आप। जीते रहो जीते दादू, दादू आपको पता है अरसलान की शादी तय हो गई है। हाँ। अच्छा जी। रम्या, आखिर हुआ क्या है? तुमने मूड क्यों ऑफ कर लिया अपना? बताओ, कुछ तो बताओ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो तुम? केक कटते ही तुमने घर जाने का शोर मचाना शुरू कर दिया। इतना अच्छा केक था और ऊपर से बाकी। खिला दूंगी मैं तुम्हें केक। सीरियसली? आखिर बताओ तो सही, क्या हुआ है? जाओ यहाँ से, मेरी तबीयत नहीं ठीक, चली जाओ यहाँ से। ठीक है। बिच्छू पैरी। चाहती क्या हो तुम? चाय पराठा, और अगर साथ में ऑमलेट भी मिल जाए ना, मजा आ जाएगा। किसी ने तुम्हें बताया ये सब करती हुई कितनी जहर लगती हो तुम? शहजादी आंख में खटकने से लेकर दिल में धड़कने तक का सफर बहुत जल्दी तय कर लेती है। ऐसी हरकतें करती क्यों कि लोगों के दिलों को खटकने लगो? चले मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ, बताइए क्या खाएंगी आप? 2 दिन के लिए आई हो इस घर में। मैं अपने घर में ना मेहमानों से काम नहीं करवाती। तुम बैठो, तशरीफ रखो, नाश्ता मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए। इतना ख्याल रखेंगी तो मेरा कयाम बढ़ भी सकता है। शहजादी को दिलों में घर करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। अभी तुम मुझे जानती नहीं हो। 2 दिन रुकोगी ना, आहिस्ता आहिस्ता मेरे बारे में सब जान जाओगी। बैठो। हेलो, बस आप ही के बारे में सोच रही थी। अच्छा, और क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं, आप ये बताएं आपके घर में सब ठीक है? यार मैं तुमसे हमारी बात करता हूँ, तुम घर वालों की बात स्टार्ट कर देती हो। अच्छा, अब नहीं पूछती। वैसे आप आज मिल रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं 5:30 बजे तुम्हें तुम्हारे ऑफिस से पिक कर लूंगा। ठीक है। अरसलान, वो मैं रोज रोज घर वालों से झूठ बोल के थक गई हूँ। तुम परेशान मत हो सामिया, बहुत जल्द तुम्हें शादी करके ले जाऊंगा। जी इंशाल्लाह जरूर।
अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मुझे ऑफिस के कुछ काम है। हम 5:30 बजे आज मिलते हैं। बाय। सामया, कल आप जल्दी चली गई, खाना भी नहीं खाया। बरेरा आपका बार बार पूछ रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं रुके। आप छुट्टी कर लेती अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं ठीक हूँ।